बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल काबली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल का जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई यहीं निरखी श्याम मृदु गाता। बचनु नाव नयन भरे भारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता। जननी जननी जनी जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रभु राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब रामा, सुनु जननी धरि धीर सिया रामा। अस कही कपि गद गद भयउ रामा, भरे बिलोचन नीर सिया रामा। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नभ तरु किस लय मनहु क्रसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिबद सरमीरा। कहेउ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानू प्रीति रसुइत नहीं माही। प्रभु संदेशु सुनत बै देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम रामा, रघुपति भानु कृसानु सिया रामा। जननी हृदय धीर धरु रामा, जरे निशाचर जानु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता,
अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के काल रात्रि के समान, चंद्रमा के सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे मन मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंग के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। निश्चर मारी तो ही ले जय, तिहु पुर नार दादी जसु गए। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुनु माता शाखा मृग रामा, नहीं बुल बुद्धि विशाल सिया रामा। प्रभु प्रताप ते गरुण ही रामा, खाई परम लघु ब्याल सिया रामा। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ बेख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर बारी। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी बुद्धि बल निपुन कपि रामा, कहऊँ जानकी जाहु सिया रामा। रघुपत चरण हृदय धरि रामा, तात मधुर फल खाऊ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता,
कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप तेज बल सानी। बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय हो तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखबारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे, नाथ एक आबा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे, पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महादुनि गरजा, कछु मारे सि कछु मर देसी रामा, कछु मिले सी धरी दूर सिया रामा, कछु पुनि जाई पुकारे रामा, प्रभु मर कट बल भूरि सिया रामा, सुनि सुत बदलंके सिरसाना, पठे सी मेघनाद बलबाना, मारसी जनि सुत बांधे सी तांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जारु धावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक छन मुरछाई, उठी बहोरी कीनी सी बहु माया, जीती न जाय प्रभंजन जाया, ब्रह्म अस्त्र तेहि साना रामा, कपि मन कीन विचार सिया रामा, जो न ब्रह्म सर मानऊ रामा, महिमा मिटई अपार सिया रामा, ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, परतिहु बार कटकु संहारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास
बांधे सी ले गयऊ, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा, कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा की कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिस बिनीता, भ्रकुटि बिलोकत सबल सकल सबीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गन महु गरुड़ असंका, कपि बिलो की दसानन रामा, बिहसा कही दुर्बाद सिया रामा, सुत बध सुरति कीनि पुनि रामा, उपजा हृदय विषाद सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान मेघनाथ को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मिसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।